नमस्कार। आज हम भौतिकी के इतिहास की एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं, एक ऐसी खोज के बारे में जानने वाले हैं जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की। जरा सोचिए, सदियों से हजारों सालों से इंसानियत इस एक सवाल से जूझती रही। हमारे पूर्वज जब भी रात में आसमान की तरफ देखते थे तो यही सोचते थे कि आखिर ये चांद नीचे क्यों नहीं गिरता। ये एक बहुत बड़ा रहस्य था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन से पहले दुनिया कैसी थी और वो कौन सी पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए न्यूटन ने कदम बढ़ाया। देखिए, न्यूटन से पहले दुनिया को ना दो अलग अलग हिस्सों में देखा जाता था। एक थी हमारी पृथ्वी, जहां के नियम हम समझते थे, जैसे सेब का पेड़ से गिरना, और दूसरी थी स्वर्ग की दुनिया, चांद, तारे, ग्रह। माना यह जाता था कि वहां के नियम बिल्कुल अलग हैं, शायद दैवीय हैं, जिन्हें हम इंसान कभी नहीं समझ सकते। और फिर आए सर आइजैक न्यूटन। साल था 1687 और उन्होंने ये साबित कर दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी के लिए कोई अलग अलग नियम नहीं है। पूरा ब्रह्मांड एक ही नियम से बंधा है। ये वो पल था जब इंसानियत को पहली बार एहसास हुआ कि हम इस ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, इसके नियमों को जान सकते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी एक बहुत ही साधारण सी चीज से शुरू होती है जिसने एक असाधारण विचार को जन्म दिया। ये कहानी एक सेब से शुरू होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना, कि इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक कामयाबियों में से एक की जड़ें एक महामारी में थीं। जब लंदन में प्लेग फैला तो न्यूटन को शहर छोड़कर अपने घर जाना पड़ा, और उसी एकांत और शांति में उनके दिमाग ने कमाल करना शुरू कर दिया। इस एक सवाल की सादगी देखिए और इसकी गहराई भी। न्यूटन ने एक सेब को गिरते हुए देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जो उनसे पहले किसी ने नहीं पूछा था, कि भाई, जो ताकत इस सेब को नीचे खींच रही है, क्या वही ताकत चांद को भी अपनी जगह पे बनाए हुए है? क्या ये दोनों बल एक ही हैं? बस यही सोच उनका जीनियस थी। तो ये समझना बहुत जरूरी है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं की थी। वो तो सब जानते थे कि चीजें नीचे गिरती हैं। उनकी असली खोज, उनका असली जीनियस इस एक शब्द में था, सार्वभौमिक। यानी वही बल जो पृथ्वी पर काम करता है, वही पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हर चीज पर काम करता है। और इसी आइडिया से ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे सेब सीधा नीचे जमीन पर गिरता है, वैसे ही चांद भी लगातार पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। लेकिन क्योंकि वो साथ साथ बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है, तो वो पृथ्वी की सतह से हमेशा चूक जाता है और उसके चारों ओर घूमने लगता है। सेब और चांद दोनों एक ही नियम का पालन कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे न्यूटन ने अपने इस क्रांतिकारी विचार को एक सुंदर और सटीक गणित के नियम में बदल दिया। ये है न्यूटन के नियम की औपचारिक परिभाषा। सुनने में कितना सरल है ना? पर यह बहुत ही शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज, चाहे वो एक धूल का कण हो या एक विशाल तारा, हर दूसरी चीज को अपनी ओर खींच रही है। और इस खिंचाव की ताकत सिर्फ दो बातों पर निर्भर करती है। पहली, चीजों का द्रव्यमान यानी मास। चीजें जितनी भारी होंगी, खिंचाव उतना ही मजबूत होगा। और दूसरी, उनके बीच की दूरी। चीजें जितनी दूर होंगी, खिंचाव उतना ही कमजोर होता जाएगा। बस। और इसी रिश्ते को न्यूटन ने इस कमाल के समीकरण में लिख दिया। यहाँ F गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 और m2 दो चीजों का द्रव्यमान है, और r उनके बीच की दूरी है। ये छोटा सा फॉर्मूला हमें ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो चीजों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की सटीक गणना करने की शक्ति देता है। तो ठीक है, ये तो हुई 17वीं सदी की बात। लेकिन आज की दुनिया में इस कानून का क्या मतलब है? इसका असर सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया पर इसका बहुत बड़ा और वास्तविक प्रभाव है। ये वाकई कमाल की बात है कि ये एक नियम कितनी सारी चीजों को समझाता है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे से लेकर हमारे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने तक, या फिर मंगल ग्रह पर रोवर उतारने तक, हर चीज के पीछे न्यूटन का यही समीकरण काम करता है। इसने हमें ब्रह्मांड को समझने और उसमें यात्रा करने की ताकत दी। और हाँ, यहाँ एक मजेदार बात है। क्या आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर किसी का वजन ध्रुवों के मुकाबले थोड़ा कम होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है और अपनी धुरी पर घूमने की वजह से भी गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव पर थोड़ा असर पड़ता है।
ये भी न्यूटन के नियमों का ही एक नतीजा है। न्यूटन का काम इतना जबरदस्त था कि ये अगले 200 सालों तक भौतिकी की नींव बना रहा। हालांकि बाद में आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण को लेकर हमारी समझ को और भी गहरा किया, लेकिन आज भी लगभग हर व्यवहारिक काम के लिए न्यूटन का नियम पूरी तरह से सटीक और उपयोगी है। तो अंत में ये सवाल बचता है, एक कानून ने पूरे ब्रह्मांड को एक धागे में पिरो दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अभी और कौन से ऐसे महान रहस्य हैं, कौन से ऐसे सार्वभौमिक नियम हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।